हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज से मेरी जो स्टडी है वो रीस्टार्ट होने जा रही है और इसकी शुरुआत मैं अपने हेल्थ से करूंगी, क्योंकि ना अभी इस बीच जब आरओ का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, हेडेक की भी प्रॉब्लम होने लगी। और ऐसा कई बार होता है ना, जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा जो फिजिकल इश्यूज़ होते हैं वो होते रहते हैं, और ये हर किसी के साथ होते होंगे। मेरे साथ भी हो रहे हैं, जैसे बालों का टूटना और अपने हेल्थ में भी गिरावट लेके आना। तो ये सब चीज़ें ना, वो मैंने सोचा है कि अब मैं ये सब चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करूँगी और अपने ऊपर फुल ध्यान दूँगी। क्योंकि ना ऐसे क्या होता था, मॉर्निंग में उठती थी और 1 घंटे का या बहुत ज़्यादा 1.25 घंटे का मेरे पास में जो टाइम होता था ना, वो मेरा स्टडी का होता था। जैसे मैं 4 बजे 4:15 पे उठ जाती थी ना, देन इसके बाद में 1 घंटे पढ़ाई कर लिया, फिर इसके बाद में अपने घर के काम जो हैं वो शुरू हो जाते थे। देन इसके बाद में फिर जब घर के काम निपट जाते थे तो इसके बाद में स्टडी करती थी। तो जैसे पहले मैं ना वॉक पे भी जाती थी। इस बीच ना 1-1.5 महीने से मेरा सब कुछ बंद था, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल पूरी तरह से बंद थी, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे था तो इस वजह से ना उसकी तैयारी भी करनी थी। इसलिए ना मैंने, अब एग्ज़ाम तो हो गया है और अब मैं क्या करूँगी, अब मॉर्निंग में ना अपना हेल्थ भी अपना ध्यान रखूँगी, ताकि ना इसकी वजह से ना मुझे अपनी पढ़ाई में सफ़र ना करना पड़े। और देखिए, एक हाउसवाइफ को ना अपनी स्टडी के साथ साथ घर भी मैनेज करना होता है, सो इसीलिए ना वो हर चीज़ को कर लेती है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देती है। लेकिन ये चीज़ें ना गलत है, मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन अब ये सब चीज़ें ना बंद करनी है और अभी से, आज से जो भी टारगेट है वो मैं अपना सेट करके चलूँगी। फ्रेंड्स, आज के मैंने टारगेट्स अपने सेट किए हैं और अभी थोड़े थोड़े ही टारगेट मैंने सेट किए हैं, क्योंकि अभी रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी को। सो इसीलिए ना मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इसीलिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे टारगेट जो हैं वो मैंने अभी सेट किए हैं। बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जिसके पास जैसा टाइम होता है वो अपना अपना जो टारगेट होता है वो वैसा ही सेट करता है। मैंने जो है वो पॉलिटी, जैसे कि पॉलिटी में ना फिर से मैं स्टार्ट करूँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। जो इनिशियल एक्ट्स हैं सारे, वो फिर से मैं रिवाइज़ करूँगी और साथ में घटना चक्र से इसके क्वेश्चंस भी लगाऊंगी। जैसे कि मैंने पहले भी इनके पढ़े हुए थे ये चीज़ें, तो इसको ना फिर से दोबारा मैं अब फिर से डिटेल में पढ़ूंगी नेक्स्ट। इसके बाद में जो घटना चक्र से है, ये जो क्वेश्चंस के किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, उनकी प्रैक्टिस करूंगी। और साथ में मैं अपना टीचिंग सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ूंगी, जैसे कि सीटीपी हो गया, इसमें मैं रिविज़न करूँगी, जितना मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है वो रिविज़न करूँगी। और इसका ये फर्स्ट यूनिट है, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ी है। इसको ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी जब तक इसका रिविज़न नहीं हो जाता है। साथ में मैं इंग्लिश करूँगी। इंग्लिश में सेम वही चीज़ें, जो ग्रामर पोर्शन होता है, जैसे सेंटेंस हो गया, फिर फ्रेज हो गया, ये सब चीज़ें ना मुझे करनी है। और ऐसे करके मैंने ना अपना टाइम भी सेट कर रखा है कि जैसे 2 घंटे हम पॉलिटी को देंगे। जैसे जीएस का जो सब्जेक्ट होते हैं ना, 2 से ढाई घंटे तो देखो चला जाता है, और इतने में ही हमारा कुछ बन पाता है। जैसे कि 10-15 मिनट तो हो गया हमें बुक्स वगैरह अरेंज करके रखने में, फिर हम बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1 घंटे में हमारा पॉलिटी बिल्कुल जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हो जाएगा, नहीं। 2 से ढाई घंटे की जैसे मैंने लगा के रखा है कि हम 2 घंटे तो मिनिमम हमको देना ही देना है। और ऐसे सीटीपी को मैंने सोचा है कि 2 घंटे देना है, और इंग्लिश को भी 2 घंटे। तो जो 6 घंटे की जो पढ़ाई है ना, वो तो मुझे देखो डेली का डेली करनी है। पहले भी मैं कर लेती थी, 5 से 6 घंटे डेली की हो जाती थी, और कभी कभी 7 घंटे की भी हो जाते थे। लेकिन जो अब डेली जो एवरेज लगा के चलूंगी ना मैं, मुझे वो 6 आवर्स तो मुझे डेली का कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी करनी है। और इसके साथ जो हमने पढ़ा है ना, उसका 2 घंटे मुझे रिवीजन भी करना है। तो यही चीज़ मैंने अपने आप में फॉलो किया है कि मुझे 6 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और 6 घंटे देखिए हर कोई निकाल सकता है। अगर आपने 3-3 घंटे का भी स्लॉट निकाला ना, तो भी आप आराम से 6 घंटे पढ़ सकते हो। और इसके बाद जो भी पढ़ा है आपने है ना, उसका रिविज़न भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे मैंने भी क्या किया था, रिवीजन पे मेरा फोकस था, लेकिन इतना टाइम मुझे एक्चुअल में नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैं रिवीजन करूँ। ये जो गलती मैंने पिछली बार की थी ना, वो मैं इस बार नहीं करूँगी। और रिवीजन के लिए भी उसी दिन का टाइम जो है एक्स्ट्रा वो रखूँगी। ये जो टारगेट्स हैं वो मैं अभी पढ़ूँगी। यहाँ पे मैंने घर के सारे काम कर लिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उठी थी। उठने के बाद में अपने ऊपर ध्यान दिया, फिर घर का खाना पीना तैयार किया, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा करने के बाद में नहा धो के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने स्टडी करने के लिए। इससे पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, और अब यहाँ पे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और मेरी बेटी है 2 बजे के बाद आती है। इस बीच जो है मेरे पास में ना 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है। ये जो टाइम है ना, इसको मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना होता है। और अभी मैं पॉलिटी पढ़ूंगी, और पॉलिटी में जैसा मैंने कि अभी आपको बताया कि मैंने जो टारगेट सेट किए वही चीज़ें मुझे पढ़नी है। और ये चीज़ें ना मुझे जैसे बुक से पढ़नी है, और साथ में ना इसकी प्रैक्टिस जो है वो घटना चक्र से करूँगी।
और देखिए आप लोग के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि जैसे आर का एग्ज़ाम तो हो चुका, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। सो देखिए मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ना जैसे जो जनरल सब्जेक्ट हैं लाइक जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये तो देखो हर किसी को तैयार करते हुए चलना चाहिए और इनको ना रेडी भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जो भी वैकेंसी आपके सामने आ रही है ना उसको ना बहुत आपके पास ये ना हो कि नहीं ये चीज़ें ना मेरी तैयार नहीं है। सो जीएस के पोर्शन पढ़ूंगी और साथ में जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स, ये जो सब्जेक्ट हैं वो मैं पढ़ूंगी। सो इसके जो भी आने वाली जैसे केवीएस की वैकेंसी आएगी ना, तो उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और मेरा सीटेट और टेट ये सब चीज़ें क्वालिफाई पहले से हो रखी हैं। तो अगर टीचिंग के सामने वैकेंसी आ जाती है मेरे सामने तो मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगी। लेकिन उसके लिए ना मैंने सोचा है कि मुझे जैसे मैथ्स हो गया, जी और ये इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सीटीपी, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना मेजर, इनमें मुझे फोकस करना है और ये चीज़ें ना मुझे पहले से तैयार करके रखनी है। सो इसीलिए मैंने अपने टारगेट सेट किए हैं और साथ में एक जीएस का मैं एक सब्जेक्ट उठाऊंगी। जैसे कि पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के साथ साथ में ना ऐसे जैसे 3 से 4 दिन हफ्ते में मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, फिर 3 दिन मैंने ऐसे क्या किया, मैंने ज्योग्राफी पढ़ लिया, या फिर जैसे ज्योग्राफी की जगह मैं कोई और सब्जेक्ट मैं चूज़ कर सकती हूँ। तो 2 सब्जेक्ट को मैं टारगेट करूंगी और इस तरह से मैंने ना अपना टाइम टेबल भी बनाया हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना टाइम टेबल भी दिखा दूंगी कि नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो किस तरह से मैं करूंगी। और देखिए बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना हमें मैनेज करनी होती है, और पिछली लास्ट गलती जो मैंने की है ना, सच बता रही हूँ, मुझे रिग्रेट तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, एक बैचलर और एक हाउसवाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ना हमारे पास में टाइम जो होता है ना वो लिमिट में ही होता है। हम चाह कर बिना अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ना हमें 6-7 घंटे मुश्किल से मिल पाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, और सोचिए जिस टाइम पे हम अपना घर का काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे ना जो और एस्पिरेंट है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। सो वो बिल्कुल दावा कर सकते हैं कि हम अपनी जो पढ़ाई है ना वो 10 घंटे 12 घंटे ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल करने वाले कर सकते होंगे, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि ना मेरे साथ में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। घर भी मैनेज करना, अपनी स्टडी करना, अपनी बेटी को भी पढ़ाना, एक एक छोटी से छोटी जो भी चीज़ें घर में काम आती है ना उन सब चीज़ों का ख्याल रखना, किचन का पूरा सब कुछ देखना। तो इन सब चीज़ों के चलते ना ये सब चीज़ें ना एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से फील करती होगी कि उसके लिए जो टाइम होता है ना, एक वो समझ लीजिए एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर हम जाना भी चाहें ना तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि है ना हमारे पास में सिचुएशन ही ऐसी होती है। और यहाँ पे मैं शाम को अपनी बेटी को भी पढ़ाती हूँ, सो उसी को यहाँ पे पढ़ा रही थी। और यहाँ पे ना मैं साइंस के कॉन्सेप्ट बता रही थी कि जैसे कि हमने ना ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज होता है तो वो किस तरह से चेंज होता है, तो उसी को ना एक प्रैक्टिकल के करके दिखा रही थी कि जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, जैसे ये मेरी बेटी ना ये 5th क्लास में और 6th क्लास की एनसीईआरटी में ना ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से गिवन है। तो वही मैं उसको दिखा रही थी कि जैसे सनलाइट जो होती है ना वो किस एरिया में जब वर्टिकली पड़ती है तो वो जो सन की लाइट है ना वो सेम अमाउंट में तो सब जगह प्लेसेस में रिसीव होती है, बट जब छोटा सा एरिया में वर्टिकली पड़ती है ना तो वहाँ पे जो हीट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। बट यही जो चीज़ें होती है ना, अगर सन जो होता है वो सनलाइट जो स्प्रेड हो जाती है तो वो एरिया में वो डिवाइड हो जाती है। सो वहाँ पे सन की जो लाइट होती है वो कम रिसीव होती है। सो जैसे कि नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, यहाँ स्लैंटिंग पड़ते तो इसलिए यहाँ पे जो सनलाइट है वो कम रिसीव होती है। सो यहाँ पे जो गर्मी होती है वो कम होती है, और जो इक्वेटर के पास वाले जो एरियाज होते हैं ना वहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो इसी तरह का कॉन्सेप्ट उसको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखा रही थी, और मेरे पास टॉर्च थी तो टॉर्च के थ्रू ना बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ ना, जैसे कि अभी बेटी है इनके यहाँ तो एनसीईआरटी नहीं चलती है, बट जैसे मैंने पढ़ी है, मेरे पास में है 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी है। सो मैं ये सब चीज़ें जैसे मैं पढ़ती रहती हूँ तो उसको मैं चाहती हूँ ना कि उसके कॉन्सेप्ट अभी से बिल्ड हो, जो हमने ना अभी बड़े में होकर हमने सीखा है ना वो उसको इस तरह की सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, और मेरा कहीं ना कहीं नॉलेज तो उसके काम ज़रूर आए। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और सुबह से लेके शाम तक पढ़ते पढ़ते और घर का काम करते करते ना देखिए एक चाय तो बनती है। सो शाम को मैं चाय, वैसे तो मैं चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन जब थकान होती है ना तो मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय बना लिया था, साथ में जैसे मेरे हस्बैंड है ना वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो भी नहीं चाय के शौकीन है, तो लेकिन फिर भी मेरे कहने पर वो चाय पी लेते हैं। और बस फ्रेंड यही मेरा सुबह से लेके शाम तक का यही रूटीन होता है जो कि चलता रहता है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और चीज़ें ना मेरे भी अपने कुछ सपने हैं जो मुझे अपने पूरे करने हैं। सो देखिए आप लोग का भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, मोटिवेट करेंगे ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मोटिवेट होने में। सो चलिए, बाय एंड टेक केयर।